हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी स्वागत करता हूँ। देखिए, सचिवालय सहायक का एग्जाम अब 2 दिन बाद है और इस क्रम में आप लोग सब लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे टॉपिक्स रहता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और साइंस में से वही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, विटामिन। आज हम लोग इस विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है, देखिए अपने को मोटा मोटी जो है ना 10 से 12 विटामिन ऐसे इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में जानना हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। वहीं से क्वेश्चन अराइज होता है एग्जाम में। 2 नंबर इसको करने के बाद आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको डेफिनेटली देखिएगा क्योंकि 25 क्वेश्चन रहेगा साइंस का, ये काफ़ी ज़्यादा ही इसका वेटेज रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन ए, जिसको हम लोग रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, रेटिनॉल। अब इसके कमी से, इस विटामिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है ये समझिएगा। इससे कमी से होता है रतौंधी, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, है ना, रात में नहीं दिखता है लोगों को। और ज़ीरोफ्थेल्मिया संक्रमण जो है ये होता है, ज़ीरोफ्थेल्मिया बीमारी होती है। और संक्रमण किसी भी टाइप का जो है संक्रमण, जो वायरल जो संक्रमण होता है, ये सब जो है अगर विटामिन ए की कमी है तो बहुत क्विकली आपके अंदर में ये फैलता है, ठीक है। अच्छा, इसका स्रोत क्या क्या है कि विटामिन ए हम लोगों को प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे तो गाजर खाइए, उसके लिए दूध पीजिए, अंडा खाइए, फल सब्जी जो है ये सब खाइए, यहाँ से आपको मिल जाएगा। विटामिन B1 जिसका जो रासायनिक नाम है, जिसको हम लोग थायमीन भी बोलते हैं, ठीक है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है तो बेरी बेरी नामक रोग होता है इससे कमी से। और वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि रुकना मतलब क्या, आप देखते होंगे कुछ कुछ लोग हाइट में बड़े शॉर्ट रह जाते हैं, जिनको बौना बोलते हैं हमारे आम बोलचाल के भाषा में। तो वैसे लोगों के अंदर में B1 की बड़ी कमी होती है, जिसकी वजह से उनका हाइट जो है नहीं बढ़ पाता, रुक जाता है। यही होता है इनके अंदर थायमीन की कमी, और इसी वजह से इनका वृद्धि रुक जाता है। अच्छा, इसके स्रोत क्या क्या है, मूंगफली है, आलू है, हरी सब्जियां जो है इसके मेनली रिसोर्सेज है जहां से आपको B1 यानी थायमीन विटामिन मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन है B2 यानी राइबोफ्लोविन, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके कमी से होता है त्वचा रोग, बेसिकली बोल सकता है। अभी ठंडी के टाइम में आप लोग देखते होंगे ना, आपका स्किन बड़ा फटता होगा, स्किन ड्राई हो जाता होगा, तो बेसिकली ठंडी के टाइम में ये वाला विटामिन की कमी होता है, B2 राइबोफ्लोविन। और इससे देखिए क्लोसिस बीमारी भी होती है। इसका इंपॉर्टेंट जो मेन जो रिसोर्सेज है ये प्राप्त करने का B2 यानी साइनोक्लोबिन। तो अंडा है, दूध है, हरी सब्जियां हैं और पनीर है, ये भरपूर मात्रा में खाइए, आपको इस विटामिन की कमी नहीं होगी। कहीं ना कहीं बड़े बोलते हैं ना कि हरी सब्जियां खाइए, बीमारियों को भगाइए, वही वाली बात है, हरी सब्जी हर जगह काम आ रही है। B3 देखिए नियासिन, इसका रासायनिक नाम है, क्या है, नियासिन। इसके कमी से देखिए मंद बुद्धि इंसान हो जाता है। जब B3 की कमी होता है बॉडी में तो वृद्धि जो है दिमाग की वो स्लो हो जाती है, प्रोसेसिंग, इंसान का दिमाग स्लो हो जाता है। लोग बोलता है ना मंद बुद्धि हो गए हो क्या, तो वही मंद बुद्धि इंसान हो जाता है। बाल सफेद होने लगता है, पेलाग्रा नामक रोग होने लगता है, चर्मग्राह जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पेलाग्रा नामक रोग भी इसके कमी से होने लगता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा इसके स्रोत क्या क्या है, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, है ना, ये सारे इसके रिसोर्सेज है जहां से आपको B3 यानी नियासिन विटामिन को आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। पेंटोथेनिक एसिड या रासायनिक नाम इसका पेंटोथेनिक अम्ल है। इसके कमी से देखिए चर्म रोग होता है। चर्म रोग में ध्यान दीजिएगा, जो सफेद दाग वगैरह ये सब होता है ना, या जो खुजली वगैरह ये सब होता है, बेसिकली B5 की कमी से जो है बहुत सारा वेरियस टाइप्स ऑफ चर्म रोग होता है। किसी एक बीमारी को इससे आप कोरिलेट नहीं कर सकते हो, चर्म रोग बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, तो B5 की कमी से होता है। इसमें वृद्धि कम होती है। यहां पे देखिए अभी आप लोग पढ़े होंगे ऊपर में, B1 में वृद्धि रुक ही जाता है, इसमें वृद्धि कम होता है। कम होने से मतलब इसमें वृद्धि होता है लेकिन बड़ा स्लो होता है। अब स्लो से मतलब देखिए मैंने वहां पे कैटेगरी आपको बताई थी, B1 जो हमने पढ़ा है, थायमीन में वृद्धि रुक जाता है। इसमें क्या होता है, इंसान एक सर्टेन हाइट के बाद नहीं बढ़ता है, बौना रह जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे देखते होंगे आप, ना ही वो नाटे रहते हैं, ना ही बहुत छोटे रहते हैं, ना ही लंबे रहते हैं, बीच के रह जाते हैं। बेसिकली वैसे लोगों में ये विटामिन की कमी होती है, B5 की, इनकी वृद्धि में कमी हो जाता है, प्रोसेसिंग इनके हाइट इंक्रीजमेंट का काफी स्लो होता रहता है, ठीक है। स्रोत क्या है तो मांस है, मूंगफली है, आलू इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेज है जहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत लोग आलू खाने से परहेज करते हैं, मांस वांस नहीं खाते, बोलते हैं हम एकदम शाकाहारी हैं। तो भाई सब खाइए, बैलेंस डाइट खाइए। चलिए नेक्स्ट हमारा विटामिन है B6 पायरिडॉक्सिन, जिसको हम लोग रासायनिक नाम से इसके हम लोग जानते हैं। इससे
इसके कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया, यानी कि बहुत तगड़ा टाइप का ब्लड डिफिशियंसी हो जाता है, एनीमिया नामक रोग होता है इसमें। और साथ ही साथ त्वचा रोग भी इसमें होता है। स्रोत इसके क्या क्या है? दूध, मांस और सब्जी इसके इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, जहां से आपको ये विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा विटामिन एच बोलिए या B7 बोलिए, ठीक है, सिमिलर है। विटामिन एच बोलिए या B7 बोलिए, जिसको हम लोग बायोटीन ही बोलते हैं। अच्छा, बायोटीन बहुत लड़के और लड़कियां अभी इतना ज्यादा ये विटामिन फेमस है ना, क्यों फेमस है? एड बहुत देख रहे होंगे आप लोग, क्या हेयर फॉलिकल्स डैमेज, हेयर सप्लीमेंट, तो उसमें क्या रहता है? यही बायोटीन की कमी रहता है। सभी बोलते हैं ना बायोटीन की कमी से बाल झड़ रहे हैं, तो आपको जो हम टैबलेट दे रहे हैं उसमें बायोटीन का भरपूर मात्रा रहेगा, है ना, यही बायोटीन है। उससे जो बायोटीन की कमी से देखिए लकवा मारेगा शरीर में, अगर कमी रहेगा तो शरीर में दर्द होगा आपके, और साथ ही साथ बाल झड़ेगा। जो इंपॉर्टेंटली हम लोग जानते हैं ना, वो इस चीज की वजह से जानते हैं, बायोटीन यानी B7 की कमी से बाल झड़ता है। लेकिन इसके अलावा भी होता है, लकवा भी मारेगा, शरीर में दर्द भी होगा। इसके मेन सोर्सेज क्या है? तो गेहूं है, अंडा है और यीस्ट। ये सब जब आप खाइएगा तो आपका B7 का जो रिसोर्सेज है ये पूरा होता रहेगा। तो रोटी वगैरह खाइए, खाली चावल में मत रहिएगा, ठीक है। अब आते हैं B12 यानी साइनाकोब्लामिन, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक नाम। इसके कमी से देखिए रक्त क्षीणता होती है ना, पांडु रोग होता है इसमें, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियां होती है, जो नर्वस सिस्टम हमारा होता है इसके अंदर में गड़बड़ियां होती है। किससे? B12 जो साइनाकोब्लामिन जो हमारा है विटामिन, इससे कमी से नर्वस सिस्टम आपका डैमेज होता है, उसमें गड़बड़ियां होती हैं, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज जहां से इसको प्राप्ति इसकी हो सकती है, तो मांस है, कलेजी है, कलेजी मतलब चिकन का या मटन में जो आप लोग कलेजी खाते हैं ना, वो कलेजी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है B12 का, और साथ ही साथ दूध है। क्लियर? नेक्स्ट आता है विटामिन सी। देखिएगा, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। विटामिन सी इतना फेमस हुआ है कोविड के टाइम में, विटामिन सी की टैबलेट्स इतनी बिकी हैं कि आउट ऑफ स्टॉक रहती थी केमिस्ट के यहाँ। तो विटामिन सी भी लोग जान गए होंगे। देखिए, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके कमी से क्या क्या हो जाएगा? देखिए, स्कर्वी रोग होगा। स्कर्वी रोग मतलब दांत वात में से खून ऊन आएगा, मसूड़ा में से, मसूड़ों में फूलन यानी मसूड़ों में सूजन आ जाएगी, यही विटामिन सी की कमी से होता है। मसूड़ों में से, दांतों में से खून आने लगता है, दांतों की बदबू, है ना, मसूड़ा फूलना, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। स्रोत इसका क्या है? तो आंवला खाइए, नींबू खाइए, संतरा, नारंगी यानी सिट्रस फूड खाइए। वैसे फल, वैसे फ्रूट जो कि खट्टा हो, सब में विटामिन सी अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट है देखिए विटामिन डी है हमारा, जिसको कैल्सीफेरॉल भी बोला जाता है। इसके कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स, यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑस्टियोमेलेसिया जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, इसमें क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां वीक हो जाती हैं, ठीक है। रिकेट्स जो कि बच्चों में आमतौर पे काफी कॉमन है। इसका जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, सूर्य का प्रकाश। सुबह सुबह उठिए, वॉकिंग पे जाइए, सूर्य का प्रकाश लीजिए, प्रॉपर बॉडी में धूप लगाइए, ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज विटामिन डी का। फिर दूध खाइए, अंडा खाइए, हरी सब्जियां खाइए, यहाँ से विटामिन डी आपको रिसीव होगा। नेक्स्ट हमारा विटामिन है, सेकंड लास्ट है विटामिन ई, जिसको टेकोफेरॉल भी हम लोग कहते हैं। इसके कमी से देखिए नपुंसकता होती है और बांध्यता होती है। नपुंसकता लड़कों में होती है, मर्दों में होती है, बांध्यता महिलाओं में होती है। नपुंसकता और बांध्यता दोनों ही सिमिलर है एक दूसरे का। कैसे सिमिलर है? जब किसी मर्द को नपुंसकता हो जाएगा वो बच्चा पैदा करने का लायक नहीं होता, और जब किसी स्त्री को बांध्यता हो जाएगी वो भी बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली ये विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। हरी सब्जियां इसकी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, मक्खन, दूध, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है विटामिन ई। ओके, विटामिन के हम देखते हैं हमारा जो इंपॉर्टेंट और लास्ट है, जिसको फिलोक्विनोन भी हम लोग बोलते हैं। देखिए, बेसिकली रक्त का थक्का जमने के लिए जो है विटामिन के का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है हमारे लाइफ में। और इससे जो रोग होता है, इससे कमी से क्या होता है, जब चोट लगेगा तो रक्त आपका कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं। रुकने के लिए विटामिन के का जरूरत है आपके बॉडी में, जो कि है नहीं, तो रुकेगा नहीं, फ्लो होता रहेगा, और फिर क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ ब्लड से आपका डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली विटामिन के जो है, हमें जब चोट लगता है, आप देखते हुए कुछ टाइम बाद वो ब्लड सूख जाता है, वहाँ पे वो मोटा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और जेली जैसा बन जाता है। तो विटामिन के का हमारे बॉडी में जो है ना प्रचुरता रहता है, इस वजह से ऐसा होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग रुकती है ना। स्रोत इसके हैं टमाटर, हरी सब्जी और दूध, ये सब इसके इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा विटामिन के ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि काफी आपको काम आने वाला है आपके 2 दिन बाद वाले एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक।